देखो बेटा, नाइन्थ में टेंथ में आपने एक चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टडी किया हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टेंथ में आया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी जाती थी। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपने इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके ना x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। इन दो इक्वेशन, कुछ इस तरह की दो इक्वेशन से आपको दी जाती है, इसको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज निकालते थे। अब ये इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग मेथड थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक और भी था जो ग्राफिकल मेथड था। जब आप इन दोनों को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज निकाली तो x आ गया 2 और y आ गया 1, यानी कि x, y आपके पास बना 2, 1। अब ये 2, 1 क्या होता है? इन दोनों लाइंस, ग्राफ को अगर हम ग्राफ पे अगर ये दोनों लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 1 होते हैं। ये 10th क्लास में ग्राफिकली बच्चों को बहुत अच्छे से बताया जाता है कि जब भी दो लाइंस की इक्वेशन को हम एक्स और वाई के लिए सॉल्व करके जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं वो एक्स, वाई जो हमारे पास आता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है गिवन टू लाइंस का। ये पॉइंट, ये कंसेप्ट छोटा सा, ये 10th क्लास में पढ़ा था, ये बार बार यूज होना है। कैसे यूज होना है? कभी भी दो लाइंस की इक्वेशन को आप एक्स और वाई के लिए सॉल्व करोगे तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इन टू लाइंस का। ठीक है, ये 10th में ग्राफ में स्टडी किया था आपने। अब हमारे पास 11th क्लास में जो चैप्टर हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन में अभी तक हमने क्या स्टडी किया? मेन कंसेप्ट स्लोप ऑफ लाइन। क्या पढ़ा हमने? स्लोप ऑफ लाइन। वो स्लोप का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास कहां पे इन्वॉल्व होना है? वो इन लाइंस की इक्वेशंस को बनाने के लिए। लाइंस की इक्वेशन बनती कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होगी इन इक्वेशंस की, कौन से मेथड है जिससे लाइन की इक्वेशंस बनेंगी, वो आपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 में 18 क्वेश्चंस हैं अप्रोक्स। उन 18 क्वेश्चन से हमारे पास क्या अलग अलग मेथड, अलग अलग फॉर्म्स को यूज करते हुए कैसे लाइंस की इक्वेशन बनाई जाती है वो स्टडी करना हमने। और आपके सिलेबस में 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 4 अलग अलग मेथड होंगे जिससे आप लाइंस की इक्वेशंस की फॉर्मेशन करेंगे। किस तरह की? देखिए बेटा, आ जाओ बेटा। देखो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है प्लीज। सबसे पहले एक इक्वेशन अगर मैं कोई भी आपके सामने लूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें x और y क्या होता है पहले समझना, इसमें x और y क्या होता है, क्योंकि बच्चों को इसका मतलब ही नहीं समझ आता कि x, y क्या होता है। ये लाइन की इक्वेशन एक आपको दी हुई है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स क्या लेंगे आप? ग्राफ ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या होते हैं? 1 बाय 1 आप इसमें एक्स की वैल्यूज रिप्लेस करके वाई की वैल्यूज निकालेंगे। लाइक मान लो मैंने एक्स की वैल्यू रिप्लेस की 0, वाई आ गया 5, एक्स रिप्लेस किया 1, एक्स रिप्लेस किया 3, एक्स रिप्लेस किया 5, वाई 0 आ गया, एक्स रिप्लेस किया 7। तो बेटा x, y के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 0, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 0, 7, -2। कितनी वैल्यूज इसमें से x और y की निकाल सकते हैं हम? इनफाइनाइट। x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट। आप इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे और y कैलकुलेट करते जाएंगे। मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को लेते हुए ग्राफ पे प्लॉटिंग की और आपके सामने ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये पॉइंट था 0, 5, नेक्स्ट पॉइंट आ गया एग्जांपल 1, 4, इससे नेक्स्ट पॉइंट आ गया सपोज 3, 2, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास 5, 0, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास 7,
बताओ, ये जितने भी ये x कॉमा वाई, ये भी x और y की वैल्यूज हैं, ये भी x कॉमा वाई है, ये भी x कॉमा वाई, ये भी x कॉमा वाई, x कॉमा वाई की कितने रिजल्ट आ सकते हैं? इनफाइनाइट। ये भी x कॉमा वाई की एक वैल्यू है, ये भी x कॉमा वाई की एक वैल्यू है, ये भी x कॉमा वाई की वैल्यू है। तो x कॉमा वाई जो मैं यहां पे अब आपके सामने शो कर रहा हूं, ये क्या है बेसिकली? क्या कोई एक सिंगल पॉइंट है या इसमें नंबर पॉइंट छिपे हुए हैं? ये भी पॉइंट इसी के, ये भी वैल्यू इसकी है, ये भी इसकी वैल्यू, ये भी इसकी वैल्यू है बेटा। तो x कॉमा वाई बेसिकली एक पॉइंट नहीं है, ये अनलिमिटेड पॉइंट्स का सेट है। दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, सारे पॉइंट्स हमारे पास ये वैल्यूज x कॉमा वाई की हैं। मतलब ये भी x कॉमा वाई की वैल्यू है, ये भी x कॉमा वाई की वैल्यू, ये भी x कॉमा वाई की, बिटवीन भी कई वैल्यूज आ रही हैं। तो ये इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब x कॉमा वाई की वैल्यूज हैं। तो क्या है x कॉमा वाई? ये जो x कॉमा वाई हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर है, उसमें x की वैल्यूज कुछ ऐसे आपने और y की वैल्यूज कैलकुलेट करते गए। सारे पॉइंट्स पे एक ही कंडीशन चल रही है, ध्यान से देखो। सम कितना दोनों का? 5। सम तो वो सारे पॉइंट, ये जिसमें वो सारे पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 5 होगा, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट आपके पास इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। और जिसमें x और y कोऑर्डिनेट का सम 5 नहीं होगा, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? x और y का सम क्या है? मान लो मेरे सामने एक पॉइंट मैंने लिया, फॉर एग्जांपल 10, -2। क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है? क्योंकि x वैल्यू में 10 रखूंगा तो y की वैल्यू -2 नहीं आ रही। तो ये जो पॉइंट है या इस लाइन के ऊपर नहीं है, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। लाइन के ऊपर वो जितने भी पॉइंट्स हमारे पास आ रही हैं, सारी वैल्यूज x कॉमा y की हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक इक्वेशन में जो x और y होता है वो बेसिकली क्या होता है, x कॉमा y के अनलिमिटेड आंसर आ रहे हैं बेटा। तो डेफिनेशन किया है x कॉमा y की, ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं लोकस, इसको कहते हैं बेटा लोकस। लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स satisfying a given condition, set of points satisfying a given condition। देखो ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स का सेट x कॉमा y है। इन सारे पॉइंट्स का ग्रुप है x कॉमा y। x कॉमा y की वैल्यू कोई एक फिक्स नहीं है, ये भी x कॉमा y की वैल्यू है, ये भी है, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? इन सारे पॉइंट्स पे कौन सी कंडीशन लग रही है? x और y का सम कितना है? 5। तो x कॉमा y क्या है? लोकस कहते हैं इसको। लोकस का मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ए गिवन कंडीशन। वो सारे पॉइंट्स का सेट जिन सारे पॉइंट पे एक ही कॉमन कंडीशन चले, उन सारे पॉइंट्स का जो ग्रुप बनता है, उसको पॉइंट को, ग्रुप को कहा जाता है हमारे पास लोकस। ये कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं है, इसको दूसरा नाम और दिया गया है, इसको मूविंग पॉइंट भी कहते हैं बेटा। मूविंग पॉइंट का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इसमें x और y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ये इस लाइन के ऊपर मूव करता रहेगा। ये पॉइंट ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, कोई फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहा है इस लाइन के ऊपर, ये इसलिए इसको मूविंग पॉइंट भी कहते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं सर, इसकी झूठ कहते हैं, कहानियां सुना रहे हो लोकस के बारे में? क्योंकि हर एक इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसकी फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें एक आपको पॉइंट लोकस दिखाना पड़ेगा। तो 4 अलग अलग कंडीशन कौन सी हैं, लिखो। वेरी फर्स्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन, having slope m which makes C as intercept on y axis। बेटा ये जो फर्स्ट फॉर्म है जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई है, इस फॉर्म का हमारे पास क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। किसी भी फॉर्म को स्टडी करने से पहले हमें उस फॉर्म में कौन सी चीजें जरूरी होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, वो समझना है पहले। क्या लिखा है इसमें देखो,
एक लाइन की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है जिस लाइन की स्लोप क्या है हमारे पास। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए एक लाइन की स्लोप आपको दी जाएगी और साथ ही साथ विच मेक्स सी एस इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। एक नया वर्ड आपके सामने आया है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ये भी एक डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। डिस्टेंस एक वर्ड होता है, दूसरा इंटरसेप्ट, दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी होता है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? इंटरसेप्ट एक ऐसे डिस्टेंस की वैल्यू होगी जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपके सामने ये ग्राफ 2D प्लेन था, इस 2D प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ कर दी एंड सपोज ओरिजिन से लेके इस लाइन का यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लो 7 यूनिट है और ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है मान लो ये 5 यूनिट है। तो जब एक लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे उसने कट किया गया है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस पे है, इसे कहा जाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को कट किया जाएगा, इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ओरिजिन से जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कट करेगी उसे क्या कहेंगे हम? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज इंटरसेप्ट ऑन। लेकिन अब डिस्टेंस में और इंटरसेप्ट में डिफरेंस भी है। डिस्टेंस ऑलवेज होगा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट ये डिपेंड इस पे करेगा कि जो आपने ये डिस्टेंस जो हमारे पास कट की है ये एक्स की पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव साइड हमने ये कट किया तो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड करेंगे तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मान लो इसी केस में मैंने एक डायग्राम दोबारा से लिया, ये आपके पास लाइन ड्रॉ की, मान लो यहां से लेके यहां तक का एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है 3 और वाई एक्सिस पे है 4। डिस्टेंस अगर मैं कहूंगा एक्स एक्सिस पे 3 है, लेकिन क्योंकि एक्स की नेगेटिव साइड है तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या कहा जाएगा? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास कहा जाएगा दैट इज इक्वल टू -3। ध्यान रखना, डिस्टेंस तो 3 यूनिट है, लेकिन क्योंकि एक्स की नेगेटिव साइड पे है इसलिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कहा जाएगा -3 नॉट 3। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ध्यान रखना, इंटरसेप्ट में और डिस्टेंस में यही फर्क है बस। अब यहां पे कितना इंटरसेप्ट था ये ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, और यहां से लेके यहां तक मैंने जब कैलकुलेट किया ये आ गया 5 यूनिट। तो ये जो कहा जाएगा यहां से लेके यहां तक ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है छोटा सा, इस हाइपोटेन्यूज को हम कहेंगे इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कहां पर इंटरसेप्ट है? एक्स एक्सिस पे कितना? -3। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कितना है? 4। पॉजिटिव साइड है वाई की, पॉजिटिव साइड है वाई की, इसलिए इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? 4। और यहां से लेके यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, सॉरी इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों एक्सिस के बीच में है ये, कितना है वो? 5। अब आप कहेंगे सर ये तो -5 कभी होगा नहीं। यस, क्योंकि ये कभी किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, ये एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। तो यहां डिस्टेंस कहूं या इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कहूं, बात एक ही है। ठीक है, ओके। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे कट किया है अगर वो पॉजिटिव साइड है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव कहा जाएगा, नेगेटिव साइड कर गए तो इंटरसेप्ट नेगेटिव कहा जाएगा। अब इस डेफिनेशन में क्या कह रहा, पढ़ो जरा, क्या कहा गया, पढ़ो। इक्वेशन एक ऐसी लाइन की बनानी है जिस लाइन की स्लोप किसके इक्वल है? स्लोप क्या है? एंड विच मेक्स सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस पे बनाया है। चलो एक डायग्राम लेते हैं इसका, जो ये गई लाइन, इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करने के लिए एंगल विद एक्स एक्सिस ये आपको दे देगा थीटा, ताकि आप स्लोप निकाल पाए। और यहां से लेके यहां तक इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस यहां तक, और यहां से लेके यहां तक क्या होगा? इंटरसेप्ट ऑन, और आपको सी इंटरसेप्ट कहां पे बताया? वाई एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया सी।
वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या दिया है सी, और स्लोप निकालने के लिए क्या दी गई आपको एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी टेन थीटा। साइन नहीं, कॉस नहीं, कॉट नहीं, सीकेंड नहीं, किसको कहते हैं स्लोप टेन थीटा को। अगर एंगल विद एक्स एक्सिस ये 45 है, अगर ये एंगल 45 होगा तो स्लोप क्या होगी टेन 45 यानी 1। 60 डिग्री होगा तो टेन 60 डिग्री, स्लोप क्या होगी √3, राइट। तो आपको एक तो स्लोप निकालने के लिए एंगल देगा, दूसरा वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन की। सर इक्वेशन कैसे बनानी है? हर एक इक्वेशन में x, y होता है, तो लोकस यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं लोकस, मूविंग पॉइंट, वो पॉइंट यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी ले सकते हैं हम, कहीं पर भी एट एनी पॉइंट। तो मैंने यहां पे लोकस दिखा दिया कि एग्जांपल ये रहा लोकस x, y। जैसे जैसे x और y की वैल्यू चेंज करते जाओगे इस पॉइंट की पोजीशन लाइन पे चेंज होती जाएगी। ध्यान रखना ये मूविंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट हर लाइन के हर एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, हर एक पॉइंट को लाइन के। ये किसके लिए यूज होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होते हैं ना, सारे नेचुरल नंबर के लिए यूज किया था एक ही साथ। उसी तरह से हमारे पास जो है ये जो आपके पास पॉइंट है ये लाइन के हर एक पॉइंट के लिए यूज किया गया, किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए नहीं, लाइन के हर पॉइंट के लिए यूज किया गया। चलें अब इससे आगे कैलकुलेशन देख रहे हैं मैं क्या करने वाला हूं। अब आगे मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या कोऑर्डिनेट थे इसके? तो बेटा ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बच्चा ये डिस्टेंस क्या होगा? ये y होगा। और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दिस पॉइंट इज r। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था बेटा? ये वाला डिस्टेंस c था, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा c। ये डिस्टेंस कितना था? तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा x होगा। कंप्लीट डिस्टेंस कितना था ये y। और ये वाला डिस्टेंस कितना था? तो ऊपर वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना होगा y माइनस c। कितना होगा? इस लाइन का एंगल विद x एक्सिस कितना था थीटा। इस लाइन का एंगल विद x एक्सिस थीटा है, तो ध्यान से देखना ये वाला एंगल भी क्या सेम होगा? दोनों एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल P, B एंड R, ये पॉइंट था आपका P, ये है R, ये है B। इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इस ट्रायंगल में एंगल क्या चल रहा है? तो आओ टेन थीटा की वैल्यू निकालें बेटा जी। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर? y माइनस सी अपॉन में y माइनस सी अपॉन में। बच्चों ये बताओ लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना था? इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बना है? तो टेन थीटा क्या होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? स्लोप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप? जब एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो टेन थीटा की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? क्या इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा बना है? तो टेन थीटा क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल है? वो y माइनस सी अपॉन एक्स। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं हम? दैट इज y माइनस सी अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c को लेफ्ट साइड लिया, तो इक्वेशन आ गई बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन। इसमें m क्या है बेटा? m क्या है और c क्या है? c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आप इसे यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्म लगाने के लिए ध्यान रखना लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस आपको दिया जाएगा ताकि आप इसको यूज करके स्लोप निकाल सके। दूसरा y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट c की वैल्यू दी जाएगी।
कभी भी लाइन की इक्वेशन बनानी हो तो आपको लाइन की स्लोप गिवन होनी चाहिए कि m की वैल्यू हमारे पास क्या है, दूसरा या y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, गिवन होनी चाहिए। आपको जब इस लाइन की इक्वेशन ये फॉर्म लगानी है तो m और c की वैल्यू गिवन होनी जरूरी है। m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पे। ठीक है, अब ये फॉर्म पहली है, करवाना स्टार्ट यहीं से था। ये एक बेसिक फॉर्म है, इस पे बेस क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, 2 या 3 टोटल पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस पे बेस क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, बट स्टार्टिंग यहीं से है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes an inclination of 135 degree with x-axis and cuts the y-axis at a distance of 5 units below origin। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहा गया। बेटा जी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब यूज करना है, जब आपको लाइन की स्लोप भी गिवन हो, दूसरा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन हो। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन इंक्लिनेशन ऑफ 135 डिग्री विद एक्स एक्सिस। लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना है, लो बेटा ये गई लाइन, लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, ये एंगल दिया गया आपको 135 डिग्री, तो स्लोप क्या होगी, tan 135, राइट। दूसरा कह रहा है कि कट्स द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कट किया एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट बिलो ओरिजिन, ओरिजिन से बिलो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे गए, तो c की वैल्यू क्या होगी, डाउन में y नेगेटिव होगा। तो आपको इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए स्लोप की वैल्यू आपको दी गई है tan 135, दिस इज tan ऑफ 180 माइनस 45, दिस इज माइनस tan थीटा, द स्लोप इज, दूसरा c क्या गिवन है, बेटा c भी गिवन है और m भी गिवन है, तो इक्वेशन क्या होगी, m की वैल्यू रखो यहां पे, तो माइनस एक्स, c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन क्या बनी, दिस इज x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बड़ी बेसिक सी फॉर्म है ये, स्टार्टिंग इस टॉपिक की यहीं से, तो स्टार्ट यहीं से करना था हमने। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो। लाइन की इस फॉर्म को यूज करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए आपको, एक स्लोप और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। एक स्लोप और y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास। अब इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव होगा। इंटरसेप्ट में और डिस्टेंस में ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। जल्दी करो, आगे चलना बेटा। चलें से आगे। सेकंड फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, सेकेंड फॉर्म का नेम बेटा हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में बेटा आपको क्या गिवन होगा, लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए लाइन पे कोई एक फिक्स पॉइंट दिया जाएगा, एक फिक्स पॉइंट दिया जाएगा कि जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, दूसरा लाइन की आपको स्लोप दी जाएगी। मींस
इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m which passes through a fixed point x1 y1। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए लाइन पे आपको एक फिक्स पॉइंट दिया जाएगा जिस पॉइंट से लाइन पास करी है, और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए स्लोप की वैल्यू गिवन होगी, दूसरा एक फिक्स पॉइंट जैसे लाइन पास कर रही है, फिक्स पॉइंट लाइक 1,2 पॉइंट दे दिया, 3,0 दे दिया, कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देगा जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। दिस इज द लाइन जिसकी आप इक्वेशन बना रहे हैं, और इस लाइन के ऊपर मान लो ये फिक्स पॉइंट आपको दे दिया गया ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एंड दिस इज द एंगल विद x एक्सिस जिससे आप स्लोप निकाल पाएंगे। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए एंगल दे दिया और लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट दे दिया x1, y में, जैसे 2, 3 या 4, 7 कोई भी एक पॉइंट। ये लोकस नहीं है, लोकस में क्या होता है, सारे पॉइंट्स होते हैं लाइन के, सारे, उन सारे पॉइंट में से एक पॉइंट दिया गया। लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को तो हम लोकस से डिनोट करेंगे, उन लोकस में से जो एक पॉइंट है वो ये x1, y1 है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, यहां पे लोकस दिखा दिया। सो दिस इज अ लोकस p x, y, ये लोकस है। अब लोकस कहां पर लेना है बेटा, आप कहीं पर भी ले लो, लाइन के ऊपर कहीं पर भी ले सकते हैं, हम ध्यान रखना, राइट। और बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से हमने, ये पॉइंट आ गया B, x1, y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस होगा x1 एंड दिस डिस्टेंस y1, एंड यहां से लोकस से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया सपोज हमने Q, x, y कोऑर्डिनेट है इसके, तो प्लीज जरा ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस क्या होगा और ये डिस्टेंस। नाउ इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये पॉइंट नाम दे दिया हमने सपोज दिस इज आर। ये वाला डिस्टेंस कितना था, y1, तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस क्या होगा फिर, ओके, ये डिस्टेंस कितना था, और ये पूरा, आप ध्यान से, ये पूरा डिस्टेंस है x और ये है x1, तो B से लेके Q तक का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस x1। जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ A से लेके R तक है, ये भी x माइनस x1। ये डिस्टेंस कितना था, y1, मतलब ये डिस्टेंस है, और कंप्लीट डिस्टेंस कितना था, तो ऊपर वाला यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, y माइनस, ये एंगल कितना चल रहा था हमारा, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए पी एंड आर, इस ट्रायंगल के बारे में ध्यान से देखें, इन दिस ट्रायंगल टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, दिस अपॉन में दिस, y माइनस y1 अपॉन में, बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरा डायग्राम में नोटिस करना, इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना था, अगर इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेन थीटा इस लाइन की स्लोप होगी, तो टेन थीटा का मतलब दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन, y माइनस y1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m इंटू एक्स माइनस x1, यानी कि ये आगे बढ़ा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म बन गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ गई सेकेंड फॉर्म। अब मुझे बताओ, लास्ट जो आपने फॉर्म स्टडी की थी उसमें स्लोप था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, में m क्या था,
ये फॉर्म स्टडी की थी अभी आपने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्म कब लगाते हैं? जब आपको स्लोप गिवन हो, दूसरा लाइन पे y एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन हो, और यहाँ फॉर्म आई है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ध्यान से देखिए, स्लोप का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर भी है, स्लोप की इन्वॉल्वमेंट लास्ट फॉर्म में भी थी, मतलब स्लोप उसमें भी चाहिए और स्लोप इसमें भी चाहिए। वहां पर पिछली फॉर्म में क्या था? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और यहां आपको क्या चाहिए? कोई भी एक फिक्स पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ये x1 और ये y1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। वहां पर c गिवन होना चाहिए था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहां पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए जिससे लाइन पास कर रही है। तो ये फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में x माइनस एक्स वन, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या गिवन होना चाहिए बेटा? एक स्लोप गिवन होनी चाहिए लाइन की, और एक पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट ऑन द लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालें उस पर कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन having slope 2/5 which passes through 1,3। बताइए लाइन की इक्वेशन क्या? इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्लोप गिवन है। क्या है स्लोप की वैल्यू? लाइन की स्लोप है 2/5। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? तो x1, y1, ये पॉइंट आपको दिया गया 1,3। व्हाट विल बी द इक्वेशन? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अप्लाई करो बड़ा वैल्यू जीरो इसमें। अब क्या आएगा रिजल्ट? y माइनस वाई वन, स्लोप की वैल्यू क्या है? एंड x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 2x, एंड रिजल्ट आ गया आपका फाइनली यहाँ पे 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये बन गई लाइन की इक्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कह रहे हैं। डन बेटा? चलो देखो रब इससे आगे। अभी तक आपने दो फॉर्म स्टडी किए हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्म थी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड फॉर्म पे बेस क्वेश्चन देखना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through the midpoint of line segment joining 1,7 and 3,-1, which makes an inclination of 120 degree with x-axis। सेकेंड फॉर्म को यूज करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक लाइन की स्लोप और एक पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। क्या कहा गया क्वेश्चन में? लाइन किससे पास कर रही है बेटा? पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। लाइन ना तो यहां से पास करिए ना यहां से पास करिए, लाइन इन दोनों के मिड पॉइंट से पास कर रही है। जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा वो पॉइंट यूज किया जाएगा यहाँ पे x1, y1। ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए क्या मैसेज दिया गया? 120 डिग्री का एंगल है विद x एक्सिस।
तो बताइए लाइन की स्लोप क्या होगी भाई? लाइन कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस? तो स्लोप होगी 10 120 मीन्स 10 ऑफ 180 minus 60. The slope is, और लाइन किस पॉइंट से पास करी है? ना तो इस पॉइंट से पास करी है ना इस पॉइंट से पास करी है, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करी है। तो वो पॉइंट जो यहां पर यूज होना है वो आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ 1,7 एंड ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा, ध्यान रखना, ये पॉइंट यूज होगा x1, y1, ध्यान रखना। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम? दिस प्लस दिस बाय 2 एंड 7 minus 1 by 2, द पॉइंट इज 2, क्या आ गया पॉइंट? ये पॉइंट आपके पास है जिससे लाइन पास करी है। दूसरा लाइन की स्लोप किसके इक्वल है? ये स्लोप आपके पास यूज होगी, ये पॉइंट यूज होगा बेटा। तो इक्वेशन y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, आपको पता है कि x1, y1 पॉइंट आपके पास है 2, 3 एंड स्लोप आपके पास है बेटा -√3। इन दोनों को यूज करना है, y माइनस y1 m into x minus x1, so y minus 3 that is equal to -√3x। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले दो, √3x प्लस y 3 प्लस 2√3। दिस इज योर फाइनल आंसर। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? दोनों में, अच्छा ये दो फॉर्म्स हमने स्टडी किए, दोनों में कॉमन क्या चल रहा है ये बताओ? स्लोप। स्लोप इसमें भी यूज हो रही है, इसमें भी यूज हो रही है। दूसरा यहाँ पे क्या गिवन होना चाहिए स्लोप के अलावा? एक फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास करी है, और फर्स्ट फॉर्म में था सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी इंटरसेप्ट कहां पे था? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है यार? एक लाइन है हमारे पास जो है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये आपके पास लाइन गई ओरिजिन से, जहां पे एक्स एक्सिस पे कट किया, इसे कहा जाएगा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ओरिजिन से जहां पे वाई एक्सिस पे कट किया, ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, इसे कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट हमेशा एक्स एक्सिस का जब भी कैलकुलेट करना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस चेक करना है कितना चल रहा है। अगर ये नेगेटिव साइड होगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में c जो इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस पे है या x एक्सिस पे है? c इंटरसेप्ट किस पे है? y एक्सिस पे। मतलब इस डायग्राम में c की वैल्यू क्या है? 7। c की वैल्यू क्या होगी? 7, राइट। फॉर्म नंबर 3, 2 पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फॉर्म देख लेना बस। अब यहां पर स्लोप गिवन नहीं होगी आपको। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए लाइन पे कोई 2 पॉइंट दिए जाएंगे बेटा। लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, x1, y1, एक पॉइंट x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2। लाइक दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट आपको, ये एक पॉइंट ये दे दिया गया x1, y1, दूसरा पॉइंट ये दे दिया गया x2, y2। मान लो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, कोई भी लोकस नहीं है। लोकस क्या है? लाइन का हर एक पॉइंट, ये लाइन बनाई गई है, इसका हर एक पॉइंट लोकस है। लोकस के अंदर एक पॉइंट नहीं होता, लाइन के सारे पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे पॉइंट्स लाइन के जो मिला देंगे तो उसको लोकस कहते हैं। उनमें से मैं लोकस को कह सकता हूं फैमिली। फैमिली किसकी? पॉइंट्स की। उस फैमिली के 2 मेंबर ये हैं, उस फैमिली के 2 मेंबर ये हैं। अब इस डायग्राम में क्या गिवन आपको बताओ? 2 मेंबर,
पूरी फैमिली नहीं गिवन, 2 मेंबर दे दिए, राइट। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए, तो क्या बताओ स्लोप निकाल सकता हूं इससे मैं? जब लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम? y2 माइनस y1 अपॉन, अब इसे यूज करते हुए मैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो इससे पिछली फॉर्म पढ़ी है ना अभी हमने, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या पढ़ी थी वो अभी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, इस फॉर्म के लिए क्या गिवन होना चाहिए? एक तो स्लोप, दूसरा एक पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, कोई भी एक पॉइंट। क्या x1 y1 कोई एक पॉइंट मुझे इस लाइन पे दिया हुआ है? 2 है, कोई भी ले सकते हैं हम, तो ये पॉइंट मैंने x1 y1 यूज कर लिया। दूसरा, क्या स्लोप निकाल सकते हैं हम? भाई जब लाइन पे 2 पॉइंट देखें तो स्लोप निकालिए हमने। ये स्लोप का ये फॉर्मूला अगर हम यहां पे यूज कर लें, जो स्लोप ये आपने कैलकुलेट किया उसको यहां अप्लाई करें, तो देखो क्या चेंज होता है। स्लोप यहां यूज किया, दिस इज, प्यारे बच्चों इस क्वांटिटी को अगर मैं यहां डिवाइड कर दूं, y2 माइनस 1 से डिवाइड कर दें अगर हम, तो यही फॉर्म चेंज होकर क्या बन जाएगी? y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, दिस इज x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कभी भी लाइन पे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, कभी भी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं तो डायरेक्टली यहां पे यूज करना है। कभी भी आपको लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे तो लाइन की फॉर्म यूज होगी y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 3, 7 and 4, minus 1, क्या होगी इक्वेशन? y माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सर कौन सा पॉइंट x1 y1 और कौन सा x2 y2 लेना है? आपकी चॉइस है, जो मर्जी ले लो। मान लो इसको मैंने x1 y1 लिया और इसको x2 y2, क्या आएगा चेंज? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी कि दिस माइनस दिस, क्या रिजल्ट आ गया ये? y माइनस 7 अपॉन x माइनस 3 अपॉन, तो y माइनस 7 किसके इक्वल? एंड बेटा 8x प्लस y दैट इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कभी भी लाइन पे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इसमें यूज कर लो दोनों पॉइंट्स। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए लाइन पे कभी भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्टली इस फॉर्म में अप्लाई कर दो दोनों पॉइंट्स।